हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो हमारा रोस्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट किस तरह से रहता है बीएड में। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला 5 की। और तो उसमें हम बात करेंगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेडिकल स्ट्रीम की बात की गई है। मेडिकल स्ट्रीम की यहाँ पे जो है 30 सीट्स की यहाँ पे बात की गई है, जिसमें से कि जो 4 सीट्स हैं वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए हैं और 26 जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए है। तो इसमें आप देखोगे तो जनरल ओपन या ओपन अनरिजर्व के लिए 10 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 3 सीटें हैं, एक एसटी के लिए है, 2 एससी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 17 सीट्स जो है ओपन के लिए है। तो उसके बाद एक्स सर्विसमैन या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए एससी में 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, अनरिजर्व में 2 सीट है। तो कुल मिला के 4 सीटें जो है यहाँ पे हमारे को देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आती है फ्रीडम फाइटर में कोई भी सीट नहीं है, आईआरडीपी के लिए सिर्फ अनरिजर्व्ड में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो 2 सीटें हमारे पास यहाँ पे हो जाती हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की हम बात करें तो अनरिजर्व्ड में 1 ही सीट है पीडब्ल्यूडी के लिए, और ये एसपी स्पोर्ट्स के लिए 1 सीट, कल्चर के लिए 1 सीट। तो कुल मिला के ये हमारी जो 26 सीटें यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद नॉन मेडिकल की यहाँ पे बात करूँ तो 50 सीटें हैं नॉन मेडिकल के लिए, जिसमें 7 जो है अदर स्टेट के लिए है। और अदर स्टेट में अगर 2 राउंड तक फिल नहीं होती है तो फिर ये जो है ओपन हो जाती है, फिर इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, अनरिजर्व्ड में 15 है और ईडब्ल्यूएस में 2 है। तो 28 सीटें जो है हमारी ओपन कैटेगरी के लिए हो जाती है। फिर जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 1-1 सीट ओबीसी में है, ओबीसी एससी एसटी में है, और अनरिजर्व में 4 है। तो कुल मिला के 7 सीट्स जो है इस कैटेगरी को मिलेगी। फ्रीडम फाइटर में कोई भी सीट नहीं है। इसका आईआरडीपी में सिर्फ एससी में है और अनरिजर्व्ड में है और ईडब्ल्यूएस में है 1। तो कुल मिला के 3 सीटें हो जाती है। फिर पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे अनरिजर्व्ड में है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, तो 2 सीटें ये हो जाएंगी। उसके बाद स्पोर्ट्स में 1 है, कल्चर के लिए 2 सीटें जो है यहाँ पे रखी गई है। तो ये कुल मिला के 43 सीट्स जो है हमारी नॉन मेडिकल में हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स की यहाँ पे 15 सीटें हैं, ठीक है, जिनमें से 2 अदर स्टेट के बच्चों के लिए और 13 जो है और जो भी बच्चे हैं हिमाचल के उनके लिए हैं। एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और अनरिजर्व्ड में 5 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। तो कुल मिला के 9 सीटें जो है ये हो जाती है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में एससी के लिए 1 है, अनरिजर्व्ड के लिए भी 1 है, तो कुल मिला के 2 सीटें यहाँ पे ये हो जाती है। उसके बाद कोई फ्रीडम फाइटर के लिए कोई नहीं है, आईआरडीपी के लिए भी कोई नहीं है, पीडब्ल्यूडी में 1 ही सीट है। उसके बाद एसपी मतलब स्पोर्ट्स में 1 सीट है और कल्चर के लिए कोई भी सीट नहीं दी गई है आर्ट्स में। अब कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स के बच्चों के लिए तो क्या ही बोलूँ मैं, अब 5 ही सीटें हैं कुल मिला के, जिनमें से 1 भी अदर स्टेट के लिए दे दी गई है और रिमेनिंग 4 बचती हैं। 4 में जो अनरिजर्व्ड के लिए ओपन में 2 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन और जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 1 सीट है, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है। तो कुल मिला के ये हमारी जो है 4 सीटें हो जाती है। बहुत गलत है ये कॉमर्स स्टूडेंट के साथ, बट क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बट यही है कि अदर स्टेट वाला अगर कोई अप्लाई नहीं करता है तो ये बाद में जो है ओपन हो जाती है। और अगर इन कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में भी कोई नहीं करेगा, एक्स सर्विसमैन में भी कोई नहीं करेगा अप्लाई, तो एचपीयू के लिए फिर बाद में चल के और सीट्स भी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला कांगड़ा की। तो इसमें क्या होता है कि मेडिकल स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो 85% सीट्स जो है एचपी बोनाफाइड के लिए है, जिसमें से कि आप यहाँ पे जब इसको देखोगे तो ओपन कैटेगरी के लिए 4 सीटें एससी में है, 2 एसटी में है, ओबीसी में 5 है, अनरिजर्व्ड में 15 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। तो कुल मिला के 28 सीटें ये हो जाती है। एक्स सर्विसमैन के लिए सभी में है, ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। फ्रीडम फाइटर में किसी को भी नहीं है, आईआरडीपी में एससी में 1 है, अनरिजर्व्ड में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है, तो 3 सीटें ये हो जाती है। पीडब्ल्यूडी में सिर्फ अनरिजर्व्ड में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, तो 2 सीटें ये हो जाती हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे 1 सीट दी गई है,
कल्चर के लिए 2 सीटें दी गई हैं, तो कुल मिला के 43 सीट्स जो ये हो जाती है। और 7 सीटें जो है अदर स्टेट के बच्चों के लिए रखी गई है, क्योंकि 15% जो रिजर्वेशन है वो अदर स्टेट के बच्चों को दिया जाता है, तो 7% जो है ये रहेगी। उसके बाद नॉन मेडिकल की बात करूँ, नॉन मेडिकल में जो है 100 सीट्स होती है फुल, जिसमें से 85% जो HP बोनाफाइड के लिए है। ओपन कैटेगरी में यहाँ पे 50 सीटें हैं, जिसमें SC के लिए 7, ST के लिए 3, OBC के लिए 8 और अनरिजर्व्ड के लिए 28 और EWS के लिए 4 है। और एक्स सर्विस मैन में भी सभी कैटेगरी में है, 2 SC में 1 है, SC में 2 है, ST में 1 है, OBC में 2 है, अनरिजर्व्ड में 7 है और EWS में 2 है। तो कुल मिला के 14 सीट्स जो है ये हो जाती है। फ्रीडम फाइटर में यहाँ पे जो है 1 सीट दी गई है अनरिजर्व्ड में और 1 दी गई है SC में, तो कुल मिला के 2 सीट्स हो जाती है। उसके बाद IRDP में 7 सीटें हैं। PWD के लिए यहाँ पे 3 सीटें रखी गई हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के लिए 4 सीटें यहाँ पे रखी गई है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। और कल्चर के लिए यहाँ पे 5 सीटें जो है सबसे ज़्यादा रखी गई है। कुल मिला के 85 जो है सीट्स यहाँ पे हो जाती है। और जो 15 सीट्स हैं वो जो है अदर स्टेट के बच्चों के लिए होती है। अदर स्टेट का वही है कि अगर कोई नहीं फिल करता है तो बाद में वो ओपन हो जाती है सभी के लिए। तो उसके बाद अगर हम आर्ट्स और कॉमर्स की बात करें, मैंने पहले भी कहा था कि आर्ट्स और कॉमर्स की कंबाइन जो है वहाँ पे रहती है। 85 रिजर्वेशन यहाँ पे भी और 15 जो है अदर स्टेट के लिए है। तो यहाँ पे 50 जो है ओपन के लिए है और एक्स सर्विसमैन के लिए 14 सीट है यहाँ पे और फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पे 2 सीटें दी गई है। IRDP में जो है यहाँ पे 7 सीटें जो है दी गई है। PWD के लिए यहाँ पे 2, 1, 3 सीट्स दी गई है। और स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं और कल्चर के लिए 5 सीटें, तो कुल मिला के 85 हो जाती है। अब इसमें इस तरह से चलता है कि जिसके भी मार्क्स ज़्यादा होंगे आर्ट्स कॉमर्स में, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतने बच्चों को आर्ट्स में मिलेगी, इतने बच्चों को कॉमर्स में मिलेगी, तो उस हिसाब से रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 15 सीटें जो हैं यहाँ पे अदर जो स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए दी गई है। तो ये हमारा जो है पूरा रोस्टर रहता है। मुझे पहले नहीं पता था कि ये जो है अपलोडेड होता है साइट पे, वरना मैं आप लोगों को पहले बता देता। अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप लोगों ने फिल कर लिया है, लेकिन सेकंड राउंड के लिए जब भी वैकेशन लिस्ट आएगी, वैकेशन लिस्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस हिसाब से आपको फिल करना है। क्योंकि अगर हमें पहले ये पता होता कि इतनी सीट इस कैटेगरी के लिए, तो हम उस हिसाब से अप्लाई करते। बट चलिए, थोड़ी देर बाद ही हमको ये पता चला है। बट सेकंड काउंसलिंग के लिए अच्छा हो गया है थोड़ा, और उसमें देख लेंगे हम कितनी सीट्स कहाँ के लिए बची होगी, फिर उस हिसाब से हम जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो भी आप लोगों ने फिल करनी होगी उस हिसाब से करेंगे। अभी मैं जो है डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी आजकल मैं अपलोड कर दूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होंगे जब आपको वहाँ पे जाना है एडमिशन लेने के लिए। 29 तारीख को जो है आपका जो है रिज़ल्ट आने वाला है, तो 30, 1 और 2 को आपको जाना है वहाँ पे, और वो आप लोगों को फिर वहाँ पे एडमिशन के लिए सब कुछ करना है और फीस भी आप लोगों को पे करनी है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।